बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे वाह रे वाह रे वाह, कोई भी थिंक नहीं कर पाएगा कि इतनी सुबह सुबह खुले आसमान में उड़ते हुए मैं कौन से देश में कहाँ जा रहा हूँ। परेशान मत होइए मैडम, एड्रेस ओपन नहीं होगा, गोपनीय ही रहेगा। इन लोगों के साथ डील हुई है, आप लोगों को रिवील नहीं कर सकता। ये लोग माँ के हंस हैं, मतलब मदरली मोरल्स हैं। इस इमोरल 21st सेंचुरी में मॉरल तो सिर्फ एनआरआई ही रह गए हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक लेस मात्र भी मोरालिटी नहीं है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, जहाँ देखो मौका ही मौका, मार दो चौका। सीधे माँ के पास पहुँचने के लिए बहुत ही मैनेज करके इन लोगों के साथ फ्लाइट ले रहा हूँ। अगर माँ से स्लाइट एक ब्लेसिंग गैदर कर पाया तो मजा आ जाएगा। बस इतनी ही इच्छा है मेरी। ब्रिलियंट बैरिगेट, अरे बाप रे कितना बड़ा गेट है। हम लोग रीच कर गए हैं, अब रीच हो जाऊंगा मैं। ए सुनो, तुम कौन हो जो बिना लगाम वाले घोड़े की तरह घूम रहे हो? अरे बाप रे, थिंकिंग नहीं करते, मुझे नहीं पहचाना। मैं सिर्फ लुल्लू, आई एम अ घोस्ट, माय परमानेंट पोस्ट। आपका ओबीडिएंट मोस्ट। क्या घोस्ट? बाप रे, ये तो स्वर्ग है, यहाँ भूतों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे सुनो, मैं यहाँ मदर एजुकेशन से मिलने आया हूँ। अरे ओ बदमाश, तुम अपने उस देश का एजुकेशन जीवाणु यहाँ छोड़ने आए हो? हाँ, जाओ। पूरा ही घुमा डाला रे। जब हुआ प्रवेश निषेध तो करना पड़ा अवैध प्रवेश। क्या इच्छा है लुलू? आप पीछे मुड़े बिना ही समझ गई कि मैं छुपकर यहाँ आया हूँ। बेटा, मैं यहाँ हूँ। मिस्टेक। मदर, आप यहाँ है तो फिर उधर कौन है? बेटा, पूजा करते समय मुझे सर्वभूतेषु कहते हो, उस पर क्या विश्वास नहीं करते? मैं हर जगह हूँ, बोलो क्या चाहते हो? मदर, आप सर्वभूतेषु हैं, इस छोटे मोटे प्यारे क्यूट से भूत को एक एक्सीलेंट ब्लेसिंग चाहिए। मैं सर्वेंट ऑफ इंक बनूंगा। क्या कहा? अब ये क्या है? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। मदर, भूतकाल में आपके आशीर्वाद से कालिदास बने थे, लेकिन उतनी कठिन भाषा में कुछ समझ नहीं आता है, सब हैंगओवर हो जाता है मुझे। अब ये भूत आपके ब्लेसिंग से सर्वेंट ऑफ द इंक बनना चाहता है। उसके बाद सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन का काम करना बाकी है, मतलब कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के साथ सीधा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। नहीं हो सकता। ये क्या मदर, क्यों? लेखकों का कोटा पूरा हो चुका है। क्यों माँ? हर दिन तो कितनी सारी किताबें छपती हैं। अरे ओ भोले, सेंट खत्म हो जाने पर उस बोतल में पानी भरकर स्प्रे करने पर सेंट नहीं निकलता, सिर्फ पानी ही निकलता है। लेखकों का कोटा पूरा हो चुका है, अब जो भी निकल रहा है वो सिर्फ पानी है। मदर, तो फिर आप मुझे छोटा मोटा लिटिल क्यूट ब्लेसिंग देकर वक्ता बना दीजिए। वक्ता बनना चाहते हो? ठीक है। मदर, लेकिन नेता जैसा वक्ता नहीं है, उनकी सारी बातें झूठ होती है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं जो भी कहूँ वो सब सच हो जाए। मुझे अर्पिता, अरे सॉरी गलती हो गई, मतलब मुझे वाग्मिता बना दीजिए। ये जिम्मेदारी उठा लोगे ना? चिंता मत कीजिए मदर, डोंट टेक टेंशन। चिंता तुम्हें होगी वत्स, तुम्हें होगी। वाग्मिता इस विश्व की बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है। आज से तुम उस शक्ति के मालिक हुए। तथास्तु, अब धरती पर वापस लौट जाओ।
तुम कहाँ गए थे? महाराज तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, जाता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, हर वक्त नेताओं की तरह एटीट्यूड दिखाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ये पपीते के नीचे दब जाए तो मजा ही आ जाए। मैं जो कहूँगा वो सब सच होगा। अरे वाह, सच में सच होगा ना? एक बार जरा लिटिल सा टेस्ट कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई है, हैं? याहू! मेरी बात तो सच में सच हो रही है। मदर ने कहा था अब मैं धरती पर सबसे शक्तिशाली हूँ। पैंट, अगर मैं धरती के सबसे शक्तिशाली बटालियन को भी ये कहूँ कि सुनो घर जाओ, जाकर दूध पियो, तो वो लोग ऐसा ही करेंगे। चैट। मैं आपको पहचानता हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तुम स्मॉल सा दूर हट जाओ। हाय। पहचाना नहीं? हाँ, नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अरे हाँ, सच में। इतने दिनों तक कहाँ पर थे तुम? सारी बातें बताऊंगा डार्लिंग, अब चलो। चलो चलो। क्या बात है, अभी तक लुल्लू यहाँ पर आया क्यों नहीं? क्या बात हो सकती है? महाराज, आप लुल्लू को लेकर इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप इंसानों की तरह भूतों का एक संविधान बनाना चाहते हैं, उसके लिए लुल्लू की क्या जरूरत है? बोलिए महाराज। इंसानों को लुल्लू बहुत करीब से जानता है, इसलिए इंसानों की सारी बातें वो अच्छे से समझता है। मैं अपने टैब में आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। मैं भूतों का राजा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ जो वर्चुअल रियलिटी को मानूंगा। मुझे रियलिटी चाहिए, रियलिटी। हमारा आज का ये प्रोग्राम लोगों को ये बताने के लिए है कि हम लोग चोर नहीं हैं। हमने जो मांगा है वो हमारा हक है। अगर कोई हमारा हक नहीं देना चाहता तो उससे कैसे अपनी बात मनवानी है ये हमें पता है। उफ, देखा ये किस तरह रास्ता बंद करके मीटिंग कर रहा है। एम्बुलेंस रुक गया है फिर भी नहीं हट रहा। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो ना लुल्लू, प्लीज तुम कुछ करो ना। इन लोगों के लिए कुछ करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। ये लोग कौन है? गधे और बैल का समूह, और इनका नेता तो है हाइना, इसलिए इनकी पूरी नहीं होती कामना। चलो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। आओ आओ लुल्लू आओ। ये कौन है? जिसे कहते हैं महिला दोस्त, मतलब गर्लफ्रेंड। ये हमारे राजा है और इनका सर बिल्कुल कटहल की तरह है। अच्छा, फट से जरा थॉट करके बताओ तो, रानी बनकर तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, अब जरा चेयर से उठ जाइए, वो आज से मेरी चेयर है। हाँ? मतलब क्या बात है, आप अचानक धरती पर आ गई? तुम्हारी वजह से लुलू, तुमने मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। ऐसा आपको लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैंने अपनी शक्ति का उचित प्रयोग किया है। मदर, आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। आप अपने स्वर्ग में वापस चली जाइए प्लीज। क्या मैं तुम्हारी शक्ति वापस ले लूंगी? नहीं ले पाएंगी, उससे पहले ही मैं पत्थर का बन जाओ।
अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने सोते हुए कितना भयानक सा सपना देखा। अरे बाप रे बाप रे बाप। शक्ति शक्ति, ये शक्ति सबसे खतरनाक जहर होता है, अपने अलावा और कोई दिखाई ही नहीं देता है। जाता हूँ जरा गंगा में डुबकी लगा कर आता हूँ मैं। अरे बाप रे बाप रे बाप। ये सब बेकार की बात है। एक बार शक्ति मिलने पर मैं दुनिया बदल दूंगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। काव काव। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, मेरे दुख की एक्सप्रेस मन की मेन लाइन में रनिंग एंड रनिंग करती जा रही है। झट से किसी लूप लाइन में खड़ी कर दूं, ऐसा कोई स्टेशन मुझे मिला ही नहीं। भागते भागते मेरे सारे दुख थक गए हैं। अब अगर लाइन से बाहर जाकर कोई घटना घट जाएगी तो फिर चिल्ला चिल्ला कर दुर्घटना का नाम देकर मार्किंग देने से काम नहीं चलेगा। परफेक्टिंग पैरासिटामॉल, वो तो भूतनी है। हाँ, अकेली बैठी है। अरे वाह 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 वाह, यही तो शेयर करने का रेयर मौका है। शांति, मैं हूँ भूतनी और तुम मेरा ही खून चूस चूस कर पियोगे। हाँ, मार मार मार, सबको मसल कर मारूंगी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतनी मारपीट लड़ाई झगड़ा क्यों रे सुंदरी? मारपीट कहाँ कर रही हो लुल्लू? इसे तो मसल कर मारना कहते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप, कैनिबलिस्टिक कैनफेन है। क्या? किसके पास किसकी मनी? तेज दोपहरी में बकवास करने आए हो? चलो, जब आ ही गए हो तो मेरे सर से चूहे ही निकाल दो। अभी मैं 0 फिगर मेंटेन कर रही हूँ। अगर चूहे इसी तरह खून पीते रहे तो फिर मैं तो माइनस में पहुँच जाऊंगी। मैट्रिमोनियल मोंटासोना। रिमेम्बर है रोस्टेड, उस वाले खेल में जब मैंने तुम्हें गुटखा खिला दिया था और उसकी जलन से, अरे बाप रे बाप, मुझे तो शर्म ही आ रही है। तुम मेरी गोछट से आकर चढ़ गई थी पक्के हुए बैल की तरह। लो कर लो बात, इसके सर में है जुओं की बारात। घेगू चाचा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या चाचा? मैं लुल्लू हूँ, लुल्लू। घेगू चाचा, तुम्हें आखिर काम क्या है? मेरे स्वीट प्यारे दुलारे घेगू चाचा कई दिनों से म्यूट हो गए हैं। क्यों? मैं तो रेगुलर ट्वीट करता हूँ। सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, डुएट कौन करेगा मेरा? गोल गोल घुमाने के बजाय सीधे काम की बात कर, यहाँ से निकल। सभी सिर्फ काम की ही बातें कर रहे हैं। अरे बट लेकिन मन की बात शेयर करने का मोमेंट इतना रेयर कब से हो गया है, बताइए ना चाचा जी। शेयर सभी इस वक्त शेयर मार्केट में शेयर कर रहे हैं। अगर तुम्हें शेयर करना है तो वहीं चले जाओ। फेयर अनफेयर का जरा केयर करके बिंदास शेयर करके आओ। अरे वाह, शेयर मार्केट, आई मीन शेयर करने का बाजार है। यस, स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक है उसका एक्सचेंज, मतलब लेना देना कर लो। देंगे और लेंगे, सबकी नीलामी कर देंगे। जाओ जाओ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त है रे। अरे वाह, शेयर करने की इतनी बड़ी हड़बड़ी है। अरे लेकिन किंतु परंतु यहाँ नोबडी इजी है, सभी बिजी हैं।
अरे धक्का क्यों मार रहे हो भाई? देख के ये क्या बात हुई? धक्का क्यों मार रहे हो भाई? लो भाई, धक्के के साथ ये भी रख लो आप अपने पास। अरे गुस्सा मत करो, मार्केट तेजी से भाग रहा है। समझ गए ना? ऐश करो, ऐश करो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, एक्सचेंज करने आया था मन और पकड़ा दिया इसने धन। ये तो मन का नहीं, ये तो धन का बाजार लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये पैसों का बाजार है और धन रहने पर ही मन अच्छा रहता है। अरे लोलो, लोनली लेडी बी रेडी। क्या क्या कुछ कहा आपने? नहीं, यू टॉक, आई हियर। यू आर वेरी स्वीट डियर। ओह, हाउ स्वीट। मैं मनाली मिश्रा हूँ। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। माई सेल्फ कल्लू, मतलब कि कुल्लू और मनाली। अरे बेटे लेकिन किंतु परंतु मैं ये जो खुद को कुल्लू बना रहा हूँ उसके बजाय लुल्लू ही सही है। इनमें डियर मैं लेकिन जस्ट तुम्हारी कंपनी लेना चाहता हूँ। बट मिस्टर लुल्लू, मेरी तो कोई कंपनी ही नहीं है। तो क्या हुआ? तो फिर तुम मेरी कंपनी ले लो ना। ओह माय गॉड, आपकी खुद की कंपनी है? कौन सी कंपनी सर? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या कोई एनजीओ है या फिर होल्डिंग कंपनी? ओह, तो ये बात है। इस कंपनी की बात करियो। तुम्हारे लिए मैं कोई भी कंपनी खोल सकता हूँ। रियली? अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रियलिटी में। हाँ, रियलिटी मतलब जमीन जायदाद की कंपनी? आइडिया मनाली, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। अब सिर्फ जिंदा रहने तक ही नहीं बल्कि जिंदगी के सारे सुख इंसानों को मरने के बाद भी मिलेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? अंडरस्टैंड नहीं कर पाई? ये क्या, मरने के बाद सभी हेल हेवन में नहीं बल्कि इंसान खुद अपने घर रहने की जगह चूज करके बुक कर सकता है। हाँ, और रहने की लोकेशन मैं फिक्स कर दूंगा। द किंग ऑफ रियलिटी, लुल्लू सर्वभूतेषु। जिंदगी जल गई है फुस करके। ध्यान रहे, मरने के बाद मन के अनुसार मरण यापन कर सके। सारी जानकारी दे रखी है पीछे। मरने के बाद घर लीजिए अच्छे। ये सब क्या है? हाँ, ना कोई बात ना कोई चीज, सरसराते हुए बस घुसे जा रहे हो। अच्छा किया घुसकर, समझे? क्या मतलब है? हाँ, तो फिर हम लोग सुबह से इस तरह लाइन में क्यों लगे हैं? ये लाइन वाइन तुम लोगों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। हमारे पास तो साइड से जाने का पास है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। ऑलवेज वी कैन गो। आप लोग लाइन लगाइए। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। ऑलवेज वी कैन गो, उसके लिए लाइन नहीं। ओ, सिर्फ संग नहीं, हम लोग संघर्ष हैं। नव कुंवर संघर्ष। ज्यादा बोला तो तंदूर में घुसा कर अभी सेक दूंगा, समझ गया? हाँ हाँ हाँ, सेक के रोटी बना दूंगा। ये सब क्या है हरी? ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? बॉस ने तो यही लोकेशन बताया था। हम लाइव लोकेशन तो यही जगह शेयर कर रहा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे भागो 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 यहाँ से। पहले जान बचाते हैं, उसके बाद हफ्ता वसूलने की बात सोची जाएगी। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये सब क्या है? इन लोगों के हफ्ता वसूलने की वजह से ही कंपनियां कुछ हफ्तों में ही लापता हो जाती है। लगता है चुपचाप से इनविजिबल रहना ही ठीक रहेगा। पेंटाकलर स्पॉटर बॉयलर।
फ्लैट, गाड़ी, एसी ये सब छोड़कर समूह के समूह लोग भाग कर जा रहे हैं। मरने के बाद बताओ भाई ये कहाँ रहेंगे? अगर कुछ और दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो फिर परेशानी हो जाएगी। हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर सभी मरने के बाद क्या होगा इस बात की चिंता करेंगे तो फिर जिंदा लोगों के लिए हमारा जो व्यापार है वो तो बंद हो जाएगा ना सर। अरे मैं एक दिन उनके ऑफिस गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा चारों तरफ भूतिया नजारा। सब छलावा है, छलावा। जादू करके भ्रम पैदा करने की कोशिश है ये। मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश देता हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाना है, इस नियम को तोड़ना पाप है, गलत है, गैर कानूनी और नॉन बेलेबल है। सही कहा, सही कहा। ले आया हूँ सर मनाली को। मनाली? नहीं सर, नाम मनाली, लेकिन मनाना अभी भी बाकी है। परेशान मत होइए, अगर पैसे ठीक ठाक हुए तो मान जाऊंगी सर। लीजिए सर, ऑफिस की सारी हार्ड डिस्क। अब से तुम भी हमारी एक सदस्य हो। लास विलास अनरियलिटी इनकॉर्पोरेशन मतलब लुल्लू की कंपनी बंद हो गई, मतलब भूत की कंपनी भूत बन गई। अरे हमारे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। अरे ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, मारो उसे, मारो मारो मारो, मारो उसे, मारो। मैं इतने दिनों तक ये समझ नहीं पाया कि जनता बेवकूफ है या अभी तक बड़ी नहीं हुई है। अरे ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे एक पेड़ काटने में इतना वक्त लग रहा है क्या? हाँ जी मालिक, होने ही वाला है मालिक, बस थोड़ी देर और। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतनी गर्मी है कि मन टन 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 टन, माथा भन 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 भन, दिल धन 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 और पेट भन पन 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 कर रहा है। ये एक पर एक सजाए हुए ईंट, लकड़ी और बालू के बीच अगर ज्यादा दिनों तक रहा तो जमकर पत्थर बन जाऊंगा भाई। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, प्रकृति की शुद्ध हवा रिक्त होकर विलुप्त होती जा रही है। अरे लेकिन ये क्या? कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं था, उस बीच ये क्या हो गया? ये तो डायनामिक डिजास्टर है। पेड़ पौधे को काटकर बिल्कुल साफ कर दिया है। सुनो संजय, मैं काम के नियमों में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करने वाला। नहीं सर, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है? अच्छा, पेड़ काटने के साथ साथ पेड़ लगाए भी जा रहे हैं ना? लगाए जा रहे हैं मतलब? एक के बदले 100 लगाए जा रहे हैं। गुड। हरियाली हरियाली और हरियाली। मैं चाहता हूँ कि इस शहर के सारे कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही नाम रहे, मेरा नाम आनंद हरिलाल। तभी तो आएगी नगरों में हरियाली। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, हरियाली को काट कर हरियाली लाने की ये जो योजना है उससे गो ग्रीन या फिर नो ग्रीन हो रहा है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। क्या कहा? यहाँ पर जो एक लंबा सा पेड़ था वो क्या हुआ? देखते ही समझ गया था, पेड़ पर रहते हो। जाओ, उधर जाओ, तुम्हें तुम्हारा पेड़ दिख जाएगा, जाओ। अरे बाप रे बाप, मेरे पसंदीदा पेड़ की ये कैसी हालत हो गई है। नो नेवर, ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज इन लोगों का दिस पार या फिर दैट पार करना ही होगा।
आज जरा ज्यादा खाना खा लिया मैंने। क्या मैं आ सकता हूँ सर? कम इन। क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी एक कंप्लेंट, मतलब हिंदी में जिसे कहते हैं शिकायत है सर। प्रकृति की गोद में मेरा एक छोटा और प्यारा सा आशियाना था, उसे कुछ लोग उजाड़ कर वहाँ पर पक्का घर बना रहे हैं। आप प्लीज जरा ये मैटर देखिए ना सर, प्लीज देखिए सर। प्रकृति की गोद से आशियाना उजड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? पेड़ पे रहते हो क्या? वेदर इतना हॉट हो गया है सर कि कहीं अचानक कुछ हो ना जाए, इसलिए पेड़ की फ्रेश एयर लेकर माथा जरा रिलैक्स कर आता हूँ सर, है ना? तो तुम्हारा पेड़ किसने काटा? आनंद हरिलाल ने। एक साधारण से पेड़ के कटने की वजह से इतना सेंटिमेंटल होने से काम नहीं चलेगा। जब वहाँ घर बन रहे हैं इसका मतलब उनका ये लीगल राइट है। अरे पागल, घर मतलब आश्रय, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, साधारण एक पेड़ का मर्डर कर डाला है और ये साधारण बात है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कंप्लेंट दर्ज करवा दिया गया है। अब चलो यहाँ से जाओ, बाद में आना, इन्वेस्टिगेट करके देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ठीक है जाओ। सर वो क्या है कि आजकल के छोटे छोटे लड़के लड़कियां दल बनाकर पेड़ काटना, पानी बर्बाद करना और प्लास्टिक के व्यवहार करने पर इन सब के खिलाफ सोशल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर एक बार उनकी नजर में ये सब पड़ गया तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा सर। अगर शिशु लोग इशू करने लगेंगे तो फिर मैंने तुम्हें क्यों पाला है? सभी के पास हमारे पैसों की पेटी पहुंच गई है। असल में सर अगर लीगल मैटर होता तो... लीगल मैटर में अगर कोई मुझ पर उंगली उठा सके ऐसी तो मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। बस बस, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है सर। सर वो मैं कह रहा हूँ कि जरा अखबार सामने से हटाकर मुझे एक बार देखिए ना सर। ओह आ गए, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे वाह वाह, मेरा इंतजार। मेरे पेड़ के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं सर? नहीं स्टेप तो नहीं लिया है, मैंने आपको पहले जहाँ बैठे हुए देखा था, अब भी वहीं पर चुपचाप बैठे हैं। गया था और मैंने सब कुछ देखा भी। देखो जिस तरह पेड़ों को काटा गया है उसके बाद बहुत सारे पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। चलो तुम्हें ले जाकर दिखा देता हूँ। आइए सर, आइए आइए आइए। इसे लेकर आया हूँ, मुझसे लीगल प्रमाण मांग रहा था। अरे तुम, इससे पहले भी तुम एक दिन आए थे ना? यस, माई सेल्फ लुल्लू सर्वभूतेषु। क्या चाहिए? ये जानना चाहता है कि काटे गए पेड़ों के बदले पेड़ लगाए जा रहे हैं नहीं। ओह, इतनी सीरियस बात पर हंसा नहीं करते। सुनिए सर, हम लोग एक पेड़ काटने के बदले में 1000 पेड़ लगाते हैं। संजय जरा दिखाओ इन्हें। ये तो छोटे से पौधे हैं। पेड़ तो है ना, बस हो गया। जाओ जाओ भाई, जाओ घर जाओ, घर जाओ। चलो जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तख्त पर बैठे हुए तुम लोगों के बॉस के पास। बॉस? हाँ, बॉस को तो हमने पहले ही शिकंजे में ले रखा है। ये क्या? ये लो, बॉस भी आ गए। वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पैसे लेना आए होंगे। आइए सर, आइए। क्या सब ठीक ठाक? कुछ भी ठीक ठाक नहीं है सर, यहाँ पर जालसाजी हो रही है। ये क्या? तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित नहीं है। सुनो, इसे निकाल कर बाहर फेंको। यस सर। बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने भी, भोगना होगा कर्मफल अब सबको मिलजुल कर ही। अरे बाप रे बाप, प्रिकोरियस पेंडोमाइन, इस सभी को एक साथ पकड़ने के लिए इतना कुछ करना पड़ा है। क्या करोगे तुम? और क्या, ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं देगा, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो मैं अपने आप ले लूंगा। सुनो, आओ रे आओ रे आओ रे। कौन आएगा? ये क्या? ये क्या है? ये पेड़ का भूत है और अब तुम लोग इस पेड़ के फल बनकर झूलते रहो। यही तुम लोगों की सजा है, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म फल। अरे
अरे ये क्या? माफ करो, माफ करो, माफ करो, मार दिया, मार दिया। अरे अरे बचाओ मुझे। इसका अंजाम लेकिन अच्छा नहीं होगा लल्लू। एक बार बस यहाँ से नीचे उतरने दो, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। मैं पिंड दान करके तुम्हारे पिंड आत्मा नष्ट कर दूंगा। इस तरह के नामुमकिन सुनहरे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा जल्दी से जल्दी अपनी गलती को स्वीकार कर लो। मालिक, ओ मालिक, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहा हूँ। खेलेगा? बेवकूफो जैसे सवाल पूछ रहा है मुझसे। पहले मुझे यहाँ से नीचे उतार। हाँ, अभी उतारता हूँ सर, अभी उतारता हूँ। बेकार का ट्राई करके समय बर्बाद करने के बजाय जो जो पेड़ काटे गए हैं उन सभी जगहों पर फिर से वैसे ही पेड़ लगवा दो। तभी ये पेड़ का भूत तुम लोगों को नीचे उतारेगा, वरना फिर हमेशा के लिए यहीं पर लटके हुए रहना तुम। अरे अरे दमकल बुलाओ, दमकल बुलाओ, मिलिट्री बुलाओ जल्दी। कोई फायदा नहीं होगा भाई, सभी के सामने गलती मान लेने पर झट से कर्मफल पूरे हो जाएंगे। सर, भूत से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है सर। जल्दी जल्दी माफी मांगकर ये लुल्लू भूत जो चाहता है वैसा कर दीजिए सर। एक कंस्ट्रक्शन हाथ से जाने पर दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम मिल ही जाएगा सर, लेकिन जान जाने पर जान दोबारा नहीं मिलेगा सर। वेरी गुड, इतना सिंपल सा ट्रूथ स्मूथ तरीके से समझ आ गया। छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि 1 ट्री इक्वल्स टू 1 लाइफ, और तुम लोग पैसों के लालच में पेड़ों को काट कर इस पृथ्वी को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। हैं? ड्रैकोनियन ड्रेपमैनशिप। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। सॉरी लुल्लू। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे इस बार ना तुम माफ कर दो हैं, और जिंदगी में अब कभी भी पेड़ काट कर फ्लैट ऑफिस कभी नहीं बनाऊंगा। ये वादा करता हूँ मैं तुमसे, सच में है। हाँ लुल्लू, हाँ सर पर बीवी बच्चे हैं, इस बार हमें छोड़ दो लुल्लू। तुम्हें तुम्हारा पेड़ चाहिए ना, तुम्हारा पेड़ हम लोग लगा देंगे, ठीक है? हम लोग लगा देंगे। मैं बहुत ही, जिसे हिंदी में कहते हैं, दयालु हूँ। इतनी माफी मांगने पर क्या मैं वहाँ लटकाए हुए रख पाऊंगा? अरे वारे वाह, अब जाकर हुई हरियाली की टेक केयर। I mean, ईमानदारी के साथ हरियाली बनाए रखना है। अरे वारे वाह, सोचते ही बॉडी में अचानक से स्पार्क फील हो रहा है। अब ओनली 1 मंथ बाकी है, उसके बाद भूत जिंदगी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और बेबी बॉय बनकर ग्रैंड लैंडिंग करूंगा। अरे रे मेरा प्यारा बेटा, अरे रे पालने में सोकर झूलूंगा और माँ चाची का प्यार पाऊंगा। उसके बाद बड़ा होने पर मेरे लिए लड़की ढूंढी जाएगी। इससे ज्यादा फील गुड लाइफ, मतलब कि सुख की जिंदगी और क्या होगी, हैं? बट लेकिन किंतु ये समय गुजर ही नहीं रहा है। जाता हूँ घेगू चाचा से जरा मीट करके माइंड जरा हल्का फिट करके आता हूँ। चाचा जी, घेगू चाचा जी, आप सुन रहे हैं? मैं लुल्लू। चाचा जी दिन भर सिर्फ चाचा जी करता रहता है। हाँ, जैसे ही कुछ होता है तुरंत घेगू चाचा जी करने आ जाता है। बोल
बोल क्या बात है, जल्दी बोल बोल। अब इतना सीरियस क्यों है चाचा जी? मैं तो आपके पास जरा टाइम पास करने आया हूँ, बट लेकिन आप तो बिल्कुल टाइम बम की तरफ फटे जा रहे हैं चाचा जी। तेरे साथ टाइम पास करने के लिए इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। जो भी बोलना है जल्दी से शॉर्ट में बोल कर यहाँ से चला जा। चल जल्दी बोल, क्या काम है? असल में चाचा जी, मेरी ये भूत जिंदगी खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। उसके बाद मैं इंसान बन जाऊंगा चाचा जी, उसके बाद इंसान बन जाऊंगा। ओह ये बात है, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि तू इतना चहक क्यों रहा है। यस चाचा जी यस, बट लेकिन 1 महीना काटना तो बहुत मुश्किल हो रहा है चाचा जी। मेरा मन बहुत छटपट 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 कर रहा है। इतना ज्यादा सोचने के बजाय ये ले, ये ले, यहाँ ये पकड़। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, बर्थ के पहले ही बर्थडे गिफ्ट है। बट लेकिन ये क्या है चाचा जी? ये एक जादुई बीज है। इस बीज से अगर तूने पौधा उगा लिया तो फिर तेरा बाकी का 1 महीना 1 रात में ही पूरा कट जाएगा, ये याद रखना है। क्या सच में चाचा जी? इसका मतलब इसे रोपने के बाद इससे पौधा निकलते ही अगले दिन मैं इंसान बन जाऊंगा? हाँ सच में, लेकिन इस बीज से पौधा तभी जन्म लेगा जब इसके ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा, और इसके ऊपर तुम चाहे कितना भी पानी क्यों ना डालो, इस बीज से एक पौधा भी नहीं निकलने वाला। अरे बारे 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 मैजिकल मेटाफोरसिस, इसी वजह से तो मैं आपको इतना ज्यादा प्यार करता हूँ चाचा जी। चलता हूँ, अगर इंसान बनने के बाद आप याद रहे तो फिर मिलेंगे। हाँ चाचा जी। मैंने बीज तो रोप दिया, बट लेकिन इतनी तेज सनलाइट में प्यारे क्लाउड्स कैसे एंट्री लेंगे? यही असली सवाल है मेरे पास। अरे ये क्या लुल्लू, जमीन पर बैठकर मिट्टी हाथों में लगाकर ये तुम क्या कर रहे हो लुल्लू? मिट्टी हाथों में नहीं लगा रहा हूँ, डाल रहा हूँ। टाइम ताकि जल्दी से फास्ट हो जाए, इसलिए बीज लगा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं ये बारिश कब होगी। मेन बात है रेन, अगर वो नहीं होगी तो फिर इस बीज से पौधा नहीं निकलेगा। बारिश? लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि एल्फेंसो या एलियो नाम का कुछ आया है और उसकी वजह से वर्षा का नहीं है कोई भरोसा लुल्लू, कोई भरोसा नहीं लुल्लू। कैटास्ट्रोफिकल कैटाफोरस, इतना सब कुछ कब हो गया है? कब मतलब हमारी इस नो बॉडी के लिए ठंडी गर्मी सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन एवरीबॉडी इंसान तो गर्मी में मोमबत्ती की तरह गलकर गलेलियो बनते जा रहा है। लेकिन बारिश न होने पर तो परेशानी हो जाएगी। अरे मौसम विभाग में जाकर पूछ लो, जस्ट चिल, देर किए बिना चले जाओ, बारिश नहीं होगी। ओहो, कितने दिनों से तो मैंने इलिश मछली देखी तक नहीं है, खाना तो दूर की बात है। एक्सक्यूज मी सर। तुम कौन हो भाई? यहाँ क्या करने आए हो? ना कुछ बोला ना पूछा, सीधे ऑफिस में तुम कैसे घुस आए? मैं सेल्फ लुल्लू सर, लुल्लू सर्वभूतेषु। मेरी इच्छा होने पर जहाँ मेरा मन करे, जब मेरा मन करे मैं जा सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो ये है कि बारिश कब होगी सर? नहीं भाई, बारिश की अभी कोई भी संभावना नहीं है। प्रॉब्लमेटिक पैरामीटर, लेकिन बारिश तो मुझे चाहिए। ये लो, सभी को कुछ न कुछ चाहिए। सिर्फ चाहने से क्या सभी को सब कुछ मिल जाता है क्या? जीने मरने का मैटर है सर, इस तरह हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा। एक बार चेक करके बताइए ना सर, बारिश कब होगी? अरे अरे छोड़ो, अरे पैर छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे मुझे खुदकुदी हो रही है। नहीं सर, पहले बताइए बारिश कब होगी, बताइए ना सर। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो तभी तो बताऊंगा कि बारिश कब होगी। हाँ छोड़ दिया सर। अब जरा झटपट बताइए कि इस वक्त बारिश कहाँ पर है और यहाँ आने में कितना समय लगेगा? ये लो, अब ये बेवकूफी छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वक्त आसपास में कहीं भी बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन पश्चिम में कई 100 मीलों की दूरी पर पलाशपुर में शायद बारिश हो सकती है। रिपोर्ट तो यही बता रही है।
अरे वारे 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 वाह, मुझे जहाँ तक पता था क्लाउड से बारिश होती है, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी होता है ये मैं नहीं जानता था। ओहो वाह, फील गुड फ्लैट फूड। अरे बट लेकिन अगर ये बादल सिर्फ यहीं बरस कर रह जाएंगे तो फिर मेरे बीच पर बारिश कैसे होगी? याहू! हाथ में उठाकर सबको अपने साथ ले जाऊंगा। डेडलीस्ट क्लाउड्स, आई एम फीलिंग प्राउड। उसके बाद बारिश होगी झमाझम, झूमे गाएगा मन। अरे वारे 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 वाह, बारिश शुरू होने ही वाली है। अरे वाह, बीच से पौधा उग गया। अरे वारे 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 वाह, अब बस और एक रात बाकी है, उसके बाद मुझे मानव जीवन मिल जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lulu. Happy birthday to you. ये क्या, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गेगू ने बताया कि अब तुम सिर्फ 1 महीने के बाद इंसान बनने वाले हो, इसलिए मिलने चला आया लुल्लू। बट लेकिन आज तो मुझे जन्म लेना था। गेगू चाचा जी ने मैजिकल बीज दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बीज के से पौधे निकलते हैं, 1 महीना 1 रात में ही बीत जाएगा। मैजिकल बीज? हाँ भाई हाँ, बारिश न होने पर उससे पौधा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं बादल को खींच कर यहाँ पर ले आया। बीज से पौधा तो उग गया, आज तो मुझे इंसान बन जाना चाहिए था ना। याद रखो, अब तुम इंसान नहीं बन पाओगे लुल्लू। हैं? भाई क्यों क्यों? तुम बादल को खींच कर अपने स्वार्थ के लिए चोरी करके लाए हो। तुम प्रकृति के विरुद्ध गए हो। जहाँ पर बारिश होनी चाहिए थी वहाँ इस वक्त सूखा पड़ा है। तुमने ऊपर वाले के नियम को तोड़ा है, तुमने अन्याय किया है लुल्लू, और इसलिए तुम इंसान नहीं बन पाओगे। ये सब कुछ घेगू चाचा जी की वजह से हुआ है। आज इंसान नहीं बना तो क्या हुआ, सिर्फ 1 महीना ही बचा है, देखते ही देखते झट से समय निकल जाएगा। 1 महीना नहीं, इस पाप की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कितने दिनों तक? ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। घेगू चाचा जी, घेगू चाचा जी, घेगू चाचा जी, आप कहाँ हो चाचा जी? अरे इतनी हड़बड़ी में आने के बजाय तुम मुझसे ही पूछ सकते थे लुल्लू। घेगू तो इस वक्त नागेश्वरी के साथ कहीं घूमने गया है लुल्लू। वो कब वापस आएंगे? क्या पता, शायद वो तुम्हारी सजा पूरी होने के बाद आए। बाबा जी, बाबा मेरी लॉटरी लग गई है बाबा जी। आपकी बात सच हो गई बाबा जी। आप सर्वज्ञानी हैं बाबा जी, आप सर्वज्ञानी हैं। ज्योतिष सम्राट त्रिलोचन भृगुदास की भविष्य गणना कभी जोट नहीं होती है, समझे? अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, दादाजी का लेक्चर और फ्यूचर, मतलब जिसे सरल भाषा में कहते हैं भविष्यवाणी, कभी फेल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद महीने के आखिरी में जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसों से गृहस्थी नहीं चल पा रही है। क्या करूं बाबा जी जिससे मेरी गृहस्थी चल पाए? नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है मैदान में गाय चराते चराते तुम्हारी किस्मत में गोबर फैल गया। कल बकरी लेकर जाना, देखना तुम्हारी मेहनत को कल ही फल मिलेगा। हाँ। अच्छा बाबा, ठीक है। अरे वाह, यही मौका है। दादाजी की भाग्य गणना कितनी सही है, इससे एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा।
बाबा के कहे अनुसार आज मैं बकरी लेकर आया हूँ। क्या पता आगे क्या होगा, तो चलो देखते हैं। अरे अरे, ये तुमने अपने मुंह में क्या ले रखा है? अरे ये तो पैसों का बैग लग रहा है। देखो जरा, देखो। हे ऊपर वाले, बाबा बाबा, आपकी बात सच हो गई बाबा। ऊपर वाले ने आज मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। जय हो बाबा जी की, जय हो। वारे 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 वाह, ये तो सच में हैंड टू हैंड फ्रूट, मतलब कि जिसे कहते हैं हाथों हाथ फल मिलना है। अब जरा मुझे भी दादाजी से मिलकर अपने फ्यूचर की लाइफ को ब्राइट करना पड़ेगा। इस फुल मून की नाइट में कूल कूल हवा पाकर दादाजी सो गए हैं। अरे रुको, हटो, चोर चोर चोर। मैं चोर नहीं हूँ दादाजी, अगर चोर होता तो नींद से जगाता। मैं क्लाइंट हूँ। ओह, इस वक्त क्लाइंट? सुनो, तुम घर के अंदर कैसे आए? हाँ? मैजिक दादाजी, मैजिक। माय नेम इज लुल्लू दादाजी, मतलब लुल्लू सर्वभूतेषु। वो मैं हूँ एक स्वीट लिटिल क्यूट घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत? अरे दादाजी, डरिए मत, डरिए मत। मैं आपको मारूंगा नहीं। मैं तो जरा हल्का सा अपना फ्यूचर जानकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। क्या? अरे ये क्या? भूत होकर तुम अपना भविष्य जानना आए हो? हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाओ लाओ लाओ, देखता हूँ। जरा अपना हाथ दिखाओ तो। यस दादाजी, अब जरा झट से मेरा हाथ देखकर ये बताइए कि मेरा भविष्य क्या कहता है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उस दिन तो आप बहुत जल्दी जल्दी सबको बता रहे थे। अरे कैसे बताऊं, बोलो। तुम्हारे हाथों में लकीर जो नहीं है। क्या मतलब? मेरे हाथों की लकीरें गायब हो गई हैं? सुनो सुनो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाओ लाओ, जरा अपना हाथ दो मुझे। ये बाप रे बाप रे बाप, ये अपने हाथों में क्या लगाया है दादाजी? मेरी पूरी हथेली में अजीब सा चटपट चटपट महसूस हो रहा है। बाप रे। नहीं रे लुल्लू, तुम्हारे हाथों की लकीर वापस लाना मेरा बस की बात नहीं। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं जब तक अपना भविष्य नहीं जान पाऊंगा तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे ये क्या माँ, ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा सुन, तुम पहले अपने हाथों की लकीरें तैयार करके लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हारा हाथ देख लूंगा। ले आऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं कोई बहानेबाजी नहीं सुनने वाला। हाँ। अच्छा ठीक है। अभी जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। मेरे पास आकर तुम बकवास की बातें कर रहे हो? हाँ? ऐसा क्या हो सकता है? ये सब बोलकर आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते चाचा जी। मुझे अपने हाथों की लकीरें वापस चाहिए। लकीरें बना लो, अपना भाग्य खुद बनाओ, समझे? अरे वारे 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 वाह, ये फिनोमिनल फैंटास्टिक आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ? मैं इसी वजह से तो आपके पास आता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे चाचा जी। हेलो दादाजी, लुल्लू's here। ओ तो तुम आ गए? आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कल आपने कहा था कि मैं हाथ में लकीरें रहने पर आप मेरा हाथ देख पाओगे। ये देखिए, मैं अपने हाथ में खुद ड्राइंग करके आया हूँ, खुद की हस्तरेखा। कहाँ दिखाओ? क्यों, कैसा लगा? अब आपको भविष्य अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? पक्षी के पंख, अरे नहीं, अब एक कबूतर के पंख और सफेद रंग से मैंने बनाया है। अरे बस, मेरे साथ मस्ती कर रहा है? हाँ? जो सम्राट त्रिलोचन के साथ मस्ती करता है? अरे बाप रे बाप, अरे
कूल दादाजी, कूल कूल। हाथों की लकीरें क्या खुद बनाई जाती है क्या बेवकूफ कहीं के? नहीं बनाई जाती क्या? नहीं बनाई जाती। तो फिर? अच्छा सुनो, अगर तुम्हें भविष्य जानने की इतनी ही ज्यादा इच्छा है तो फिर अपनी जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु का तारीख मुझे बताओ। हाँ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान बता देता हूँ। अरे ये तो मेरी मेमोरी से उड़ गया है। तो फिर मुझे माफ कर, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं कब किस पल दुनिया से रवाना हो गया था, मुझे खुद ये सारी बातें याद नहीं है। उसके बाद तो मैं अरे हाँ यूरेका, हाँ। चीतू दादाजी, चीतू दादाजी। अरे अरे कौन है? मैं आपका प्यारा सा पोता लुल्लू। तो अचानक यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, झट से जरा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए ना दादाजी। कैसी इन्फॉर्मेशन लुल्लू? मेरी डेथ, मतलब कि मैं कब फट से टपक गया था, मैं वही तारीख जानना चाहता हूँ दादाजी। अरे बाप रे बाप, ये क्या? वो सब जानकर तुम क्या करोगे लुल्लू? जरूरत है दादाजी, भविष्य जानने के लिए इसकी जरूरत है। ठोकर भविष्य जानकर क्या करोगे? बताओ लुल्लू। बेकार की बात करने के बजाय काम कीजिए ना, जल्दी से बताइए मैं कब मरा था? हाँ? अच्छा रुको, जल्दी बोल देने से क्या काम जल्दी हो जाता है? वो बहुत पुराना हिसाब है, कहाँ दबा हुआ है ये पता नहीं। अब देखता हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला हम नहीं, शायद। चित्तू दादाजी, और कितना समय लगेगा? अरे धत, रुको जरा, ढूंढ रहा हूँ ना। नहीं, ये रहा। रुको जरा, इतनी जल्दी क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं, मेमोरी पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन का लिखित एविडेंस रहना इम्पोर्टेंट होता है ना। ठीक है, लिख कर देता हूँ। ये लो। अरे वाह रे वाह रे वाह, फाइनली अब मुझे अपना फ्यूचर जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्योर हेवनली लाइट, फ्यूचर इज टोटल ब्राइट। दादाजी नींद से उठिए और देखिए, दिन, तारीख, नक्षत्र सब कुछ चीतू दादाजी के पास झटपट से बिल्कुल क्लियर लिखवा कर लाया हूँ। क्या हुआ दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब मैं इस पृथ्वी का वासी नहीं रहा रे लुल्लू, मैं अब भूतलोक का वासी हूँ। सस्पिशियस सरप्राइज, हैं? ये तो गुड न्यूज है, वेरी गुड न्यूज। आप अब मेरे साथ ही रहोगे, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। ये लीजिए मेरा डेथ सर्टिफिकेट। अब जरा फटाफट देखकर बताइए मेरा फ्यूचर क्या कहता है, मैं इंसान कब बनूंगा? अब क्या भूत बनकर भी मुझे भूत का भविष्य बताना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, लाओ दो, क्या लेकर लाए हो जरा देखूं तो। क्या हुआ दादाजी, अब आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है लुल्लू, मेरे शरीर के साथ साथ मेरे इतने सालों का अर्जित ज्ञान का भी नाश हो गया है, इसीलिए इस वक्त कुछ भी अच्छे से मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझे? अच्छा, तुम तो बहुत पुराने भूत हो, इस हिसाब से तुम मेरे सीनियर हो, तुम ही मुझे सुझाव दो, अब मैं क्या करूं? मुझे जरा अच्छे से सब कुछ समझा दोगे क्या? अरे मेरी किस्मत, ऐसे ही कहते हैं फूटी किस्मत। इतने दिनों तक परेशान होने के बाद अब आखिरकार मुझे ज्योतिषी का फ्यूचर टेल करना पड़ेगा। अब आप हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.